5 ऐसी चीजें जो आपको पता होनी ही चाहिए मार्केट के बारे में और मार्केट में अगर आप बिगिनर हो तो। अगर आपने शुरुआत किया है, पहला कदम आपने स्टॉक मार्केट में डाल दिया है, तो ये 5 चीजों का पता होना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आप मिस कर रहे हैं तो शायद कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट्स। पहला पॉइंट, ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। क्या होता है जीरो सम गेम? जीरो सम गेम एक ऐसा गेम होता है जिसमें कि एक पर्सन अगर विन करता है तो सेकंड पर्सन लूज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टॉस करते हो तो एक टीम अगर जीतती है तो दूसरी टीम को वो टॉस हारना पड़ता है। तो ऐसे ही ट्रेडिंग भी एक जीरो सम गेम है। इसमें बहुत ही लार्ज स्केल में हो रहा है तो पता नहीं चलता है, पर अगर आप 100 रुपीज कमा रहे हो तो कोई 100 रुपीज लूज कर रहा है। माना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर ये सच है। अगर आप किसी स्टॉक को बाय करते हो तो कोई सेलर वहां पे होता है। अगर आप किसी स्टॉक को या ऑप्शन को सेल करते हो तो कोई बायर उस टाइम पे होता है। आपने अगर प्रॉफिट कमाया तो जिससे आपने बाय किया वो तो नहीं कमाया ना, हो सकता है मे बी उसका लॉस हो, उसका फ्रेश पोजीशन हो। ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। इवन ये जीरो सम गेम भी नहीं है तो उससे भी बुरा है, क्योंकि अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो अगर ए ने 100 रुपीज लूज किया है तो बी को पूरा का पूरा 100 रुपीज नहीं मिलता है। उसके पास गवर्नमेंट टैक्स, सेबी टैक्स और भी बहुत सारे ब्रोकरेजेस चार्जेस कट के 90 to 95 रुपीज ही उसके पास पहुंचता है। तो बीच में कह सकते हो कि आप ट्रेडिंग जीरो सम गेम भी नहीं है, माइनस सम गेम है। अगर ये चीज आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम, आपको समझ में आएगा कि अगर मैं मार्केट से कंटिन्यूसली पैसा निकालना चाहता हूँ, कंसिस्टेंट पैसा निकालना चाहता हूँ, तो मुझे सामने वाले से स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई अपने आप को बेहतर बनाने में लगा हुआ है आपके जेब से पैसा निकालने के लिए। तो अगर आपको उसके जेब से पैसा निकालना है तो आपको उससे ज्यादा बेहतर होना पड़ेगा। अगर उससे बेहतर होना है तो आपको उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उससे ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, उससे ज्यादा वेल डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, उससे ज्यादा वेल साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप समझते हैं उससे यानी कि किससे? कौन है आखिर आपके सामने? किसके जेब से आपको पैसा निकालना है? तो इसमें से आते हैं कुछ रिटेलर्स जो आपकी तरह हैं, कुछ और रिटेलर्स जो आपसे बेहतर हैं, बहुत बड़े बड़े HNIs जिनके पास हजारों करोड़ों का कैपिटल है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड ट्रेडिंग फर्म्स जो कि बैठे हुए हैं लेटेस्ट नॉलेज के साथ, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के साथ, ह्यूज कैपिटल विदाउट एनी इमोशन के साथ आपका पैसा लेने के लिए, FIDs जिनके बाइंग और सेलिंग से मार्केट अप या डाउन होता है। तो आपको पैसा कमाना तो सेकेंडरी, आपको मार्केट में सरवाइव करना, अपना पैसा बचाने के लिए भी एफर्ट डालना पड़ेगा कि आपके पैकेट से पैसा कहीं ये लोग निकाल ना लें। तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको वेल डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तभी आप इस जीरो सम गेम में सरवाइव कर सकते हो और फिर कमा सकते हो। सेकंड पॉइंट है यू शुड हैव मनी टू मेक मनी। आपके पास पैसा होना चाहिए तभी आप यहाँ पैसा कमा सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है यू शुड हैव बिग मनी टू मेक बिग मनी। 25 दिन में पैसा डबल तो अब बहुत लंबा टाइम लगने लगा है। जब से हम लोगों ने ऑप्शन का रेट देखा है, ऑप्शन का प्राइस मोमेंटम देखा है, हमें पता है कि ऑप्शन 4 घंटे में, 2 घंटे में, इवन 1 घंटे में 10x, 5x, 20x तक पहुंच जाता है। तो हम लोग जो है इसके कारण बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन डेवलप कर लेते हैं। आपको अगर बड़ा पैसा कमाना है तो आपके पास बड़ा पैसा होना चाहिए ऑलरेडी। आप सोच के लाओ कि 10,000 रुपए मैं लेके आ रहा हूं और मैं इसे 1 करोड़ बना दूंगा, तो ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप मार्केट में लेके आ रहे हो और साथ ही ये आपको बहुत डिसअपॉइंट करेगा। आप एक रियलिटी वाला एक्सपेक्टेशन रखो कि नहीं, मैं मार्केट में आया हूँ तो सीखने के लिए आया हूँ, अगर मैं सीखता हूँ तो जी हाँ कुछ भी पॉसिबल है, मैं कमा सकता हूँ, पर अभी ना मेरे पास नॉलेज है, ना मेरे पास स्किल है और ना ही मेरे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है। आप एक दिन में जैसे लिबर मोर नहीं बन सकते हो, आप आते ही पॉल ट्यूडर जोन्स नहीं बन सकते हो, आप आते ही एड स्कोटा नहीं बन सकते हो। मार्केट में ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपको तकलीफ देंगे, तो आप ऐसे एक्सपेक्टेशन सेट करके मार्केट में मत आओ। थर्ड पॉइंट, यू कैन मेक मनी बाय लक बट यू कांट कीप इट। आप लक के सहारे मार्केट में 1 बार पैसा कमा सकते हो, 2 बार पैसा कमा सकते हो, 3 बार, 4 बार पैसा कमा सकते हो, पर आप उस पैसे को रख नहीं सकते हो। आप यहाँ पे मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते हो लॉन्ग टाइम तक अगर आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लक है। बहुत से लोग अपना लक आजमाने के लिए मार्केट में आते हैं, तो लक आपको 1 से 2 बार रिजल्ट देगा, बार बार रिजल्ट नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं, वो 1 का 2 करते हैं, 2 का 4 करते हैं, फिर वापस 4 मिला के घर से इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके 6-7 डाल के सारा का सारा लूज कर देते हैं। मार्केट ऐसे ही काम करता है। मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है फ्रेश लूजर्स की, फ्रेश लॉसेस की, तो उन फ्रेश लॉसेस से ही मार्केट का ये धंधा चलता है। तो आपको इस धंधे में लक के भरोसे नहीं आना है, आपको आना है तो एफर्ट करना ही पड़ेगा, आपको नॉलेज लगाना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। फोर्थ पॉइंट, आप ये मान के चलो कि जो आप स्टार्ट कर रहे हो ये स्टॉक मार्केट, ये आपका नेवर एंड प्रोसेस है, ये जिंदगी में आपका कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये आपके मरने तक आपके साथ रहेगा। इससे क्या फायदा होगा? शुरुआती दिनों में ही
ही 20 से 30% लोग स्टॉक मार्केट से इसीलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा बड़ा लॉसेस ले लेते हैं। उनको पता नहीं होता मार्केट के बारे में और वो अपना सारा कैपिटल लूज कर देते हैं और फिर लाइफ टाइम मार्केट को वापस मुड़ के नहीं देखते और उनके लिए स्टॉक मार्केट बस एक जुआ है, गैम्बलिंग है। पर ऐसा है नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आते हैं मार्केट में जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के लिए। जो जल्दी से जल्दी वर्ड है इसको आप ध्यान से समझिए, क्योंकि आपको जल्दी का काम नहीं करना है। आप ये पहले से ही परस्यू कर गया हो कि आप मार्केट में लाइफ टाइम के लिए आओगे। अगर आप पहले से ही आपका परस्यूएशन ऐसा है, पहले से ही आपका गोल जो है वो लाइफ टाइम के लिए है, तो कभी भी आप ऐसे हड़बड़ी में उल्टा पुल्टा डिसीजन नहीं लोगे और तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर बन सकते हो। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल इफ यू आर अ बिगनर। अगर आप अभी नए हो, आपने अभी स्टार्ट किया स्टॉक मार्केट, तो भूल से भी बड़े पैसे के साथ शुरुआत मत करो। बड़ा पैसा, इवन बड़ा पैसा का मतलब ये नहीं होता कि 5 करोड़ या 10 लाख बड़ा पैसा होता है। अगर आपका कैपेसिटी 1 लाख का है तो आपके लिए 1 लाख ही बड़ा पैसा है। आप हमेशा अपने कैपिटल है उसका 1/10 हिस्सा जो है आप स्टॉक मार्केट में लेके आओ, क्योंकि अभी आप कुछ ऐसे ऐसे गलती करोगे जिसके बारे में आपको अभी पता नहीं है और वो गलती अगर आपके कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा ड्रॉ डाउन करा दे तो आपको बाद में बहुत ही अफसोस होगा जब पता चलेगा कि इन छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स ने मेरा मेजर कैपिटल बर्बाद किया। तो इसलिए इस गलती को मत दोहराओ। ये गलती हालांकि मैंने भी की है, आप मत करो। आप अगर बिगनर हो तो एक छोटे कैपिटल के साथ स्टार्ट करो। 10% छोड़ो, इवन 5% के साथ आप स्टार्ट करो। अगर आपको कॉन्फिडेंस कम है, आपको नॉलेज नहीं है मार्केट बारे में, जैसे धीरे धीरे नॉलेज हो आप अपना कैपिटल बढ़ा सकते हो। हालांकि स्टॉक मार्केट में ये चीज नया है पर हम लोग रियल लाइफ में इसे पहले से ही अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। अगर आपके पास 2 कार है, एक है लैम्बोर्गिनी और दूसरा मारुति 800, और आपको कार चलाने नहीं आती है, आपको गाड़ी ड्राइव करने नहीं आती है, आपको सीखना है। आप किस कार को लेकर निकलोगे रोड पे सीखने के लिए? क्या आप अपने लैम्बोर्गिनी को लेकर निकलोगे कार सीखने के लिए? नहीं, आप कभी नहीं निकलोगे, क्योंकि आपको पता है कि रोड पे रिस्क है, गाड़ी ठुक सकती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी में डेंट पड़ सकती है, और आप चाहते हो कि जितना भी गलती हो मारुति 800 में हो जाए ताकि जब मेरा हाथ फ्री हो फिर मैं लैम्बोर्गिनी चलाऊं तो उस गाड़ी को नुकसान ना हो। तो सेम चीज अगर आप यहाँ अप्लाई करोगे, आप पहले मारुति 800 पे अपना हाथ ट्रेंड करोगे। जब मारुति 800 पे आपका हाथ पूरा ट्रेंड हो गया, आप उसके सारे टूल्स को, हर मार्केट के कंडीशन को, हर रोड के सिनेरियो को आप समझने लगो, तो फिर रोड पे आप लैम्बोर्गिनी लेके निकल सकते। तो सेम वो कॉन्सेप्ट आप मार्केट में भी अप्लाई करो। अगर आप सीधे लैम्बोर्गिनी से आए और उसको ठोक दिया तो फिर मारुति 800 ही चलानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको कुछ अपने एक्सपीरियंस से प्रोवाइड कराया और बाकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग और मार्केट विजर्ट्स इन 2 बुक के रेफरेंस से दिया है। अगर आप ये दोनों बुक पढ़ना चाहते हो तो आप दिए गए लिंक के थ्रू इसे बाय कर सकते हो, और अगर आप जुड़ना चाहते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जीरोधा या फिर अपस्टॉक्स के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी मजेदार टॉपिक के साथ।